तो आंसर तो पता चल गया कि 1707 ईस्वी में हुआ था और ये क्वेश्चन भी 3 बार से ज़्यादा टाइम आ चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक्ट ऑफ यूनियन के बारे में कि ये किस वर्ष पारित हुआ, 1707। अब जानते हैं एक्ट ऑफ यूनियन था क्या। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो था, संसद जो इंग्लैंड का था और स्कॉटलैंड का था, दोनों संसद जो था उसका विलय हो गया था। बाद में जो संसद दोनों का विलय हो गया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इसका नाम बदल कर रख दिया गया ग्रेट ब्रिटेन, आज की डेट में जाना जाता है। क्लियर हो गया। तो ये 1707 ईस्वी में था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चुक्का पावर प्रोजेक्ट का निर्माण भारत द्वारा कहाँ किया गया है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान। तो चुक्का पावर प्लांट जो है, प्रोजेक्ट जो है, ये क्या है कि नदी की दिशा को बदलकर, पानी की दिशा को बदलकर उससे बिजली का उत्पादन किया गया है। ठीक है, और ये किया गया भूटान में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब तक जो हम लोग क्या बताएं, हम लोग वो क्वेश्चंस को ला रहे हैं जो एग्जामिनेशंस में 3 बार या उससे ज़्यादा पूछा जा चुका है। ठीक है, जो 3 बार या उससे ज़्यादा पूछा जा चुका है वो क्वेश्चंस हम लोग ला रहे हैं। आज इस सोमवार, अगला वीडियो आएगा वेडनेसडे को, फिर फ्राइडे को। वीडियो का टाइमिंग है रात को 8:30 बजे। सप्ताह में 3 दिन वीडियो आता है और हर वीडियो में 25 क्वेश्चन होते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे, तगड़े क्वेश्चंस आएंगे और मैं वैसे ही बताऊंगा जैसे हर वीडियो में बताता हूं। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फिर से आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन फिर से है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट क्या है? धातु है, मेटल है। तो कह रहा है कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ए, B12, B9 या सी? क्या इसका जवाब होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन B12 सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा धातु है, एक ऐसा विटामिन है जिसमें धातु पाया जाता है। समझिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कौन सा विटामिन धातु युक्त है? तो वो सिर्फ एक विटामिन है, वो है विटामिन B12, B12। ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें धातु पाया जाता है, और वो कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर कितनी सारी चीज़ें छुपी पड़ी है। हमेशा मैं बोलता हूँ, जब भी आप मेरा वीडियो देखा कीजिए तो कॉपी पेन ज़रूर रखिए, क्योंकि हम परीक्षा के संदर्भ में और भी सारे पॉइंट्स बता देते हैं जो एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपका, बड़ा भाई समझिए, छोटा भाई समझिए, दोस्त समझिए, जो समझिए। तो एक पॉइंट जो लिखता हूँ, बोलता हूँ, उसको लिख लिया कीजिए, फालतू पॉइंट्स नहीं होते हैं। चलिए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने क्या बोला कि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसके अंदर धातु पाया जाता है, और वो कौन सा धातु है? कोबाल्ट। विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या है? तो उसका केमिकल नाम है कोबालमिन। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कोबालनिन। ठीक है, लिख लीजिए। ये इसका रासायनिक नाम है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। ठीक है, साइनोकोबालमिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों, आज है मंडे, और जैसा मैं हमेशा वादा किया हूँ आप लोगों से कि वीडियो हमारा रात के 8:30 बजे आएगा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को, जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। उसका सेट नंबर 40 है। 39 सेट्स ऑब्वियस सी बात है पहले हो चुका है, कोई सेट छूट गया है, घबराने की बात नहीं है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन पे दिया गया, आप जरूर देखिएगा। जितनी भी एग्जामिनेशंस हैं, देखो जीके का सिलेबस हमेशा बोलता हूँ बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। कितना पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना कम है, रोज़ नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन टारगेट कीजिए जो आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा टकराएं। और रिपीटेड क्वेश्चन, आप हमारे अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो इस वीडियो के अंदर ही 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको जो कि रिपीट हो चुके हैं, और आप उसका आंसर, अरे ये तो बताया था मैंने। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, 3 बार आया, 4 बार आया, तो 5वां बार भी चांस है भाई, आएगा। तो आगामी सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी सरकारी एग्जाम, जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसके पहले हमने आईडी लिख रखा था, आप ज्वाइन कर सकते हैं। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1982, 1999, 1995, 2000। कब किया गया था पहला फ़ोन? तो पहला फ़ोन किया गया था 1995 ईस्वी में, और ये कौन सा कंपनी का था? बहुत ही फेमस कंपनी है, नोकिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल संख्या बात किया है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को हमने 3, 4 या 5 वीडियो पहले बताया था, या पिछले वीडियो में बताया था, ध्यान नहीं है, बट इसके बारे में हम वर्णन कर चुके हैं। अगर आपने पूरा देखा होगा तो आप इसका जवाब 100% श्योर है, आप मारिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इसका जवाब क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या, कुल संख्या, देखो पहले ही जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद क्या है।
ये जानते हैं। चलो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र जो था उसका स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ये तो पता है, सबको पता है। हुआ क्या था, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो विश्व में कहीं ना कहीं अशांति, द्वेषता, दुश्मनी बहुत कुछ आ ही चुका था, है ना। तो उन सब चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा नियोजित करने के लिए, उनमें सुरक्षा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को, और आर्थिक ग्रोथ हो, आर्थिक विकास हो, इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत तरह के उसमें डिपार्टमेंट बनाए गए, जिसमें से एक विभाग था उनका सुरक्षा परिषद। अब तो समझ में आ गया सुरक्षा परिषद क्या था। इसके सदस्यों की संख्या है 15 कुल सदस्य, जिसके अंदर दो तरह के सदस्य होते हैं। एक होता है अस्थायी सदस्य, एक होते हैं अस्थायी सदस्य। ठीक है, जो अस्थायी सदस्य हैं वो है 5 और अस्थायी सदस्य हैं 10, टोटल हो गए 15। क्लियर हो गया। अस्थायी सदस्य जो हैं उसमें से कौन कौन से देश हैं, वो है, लिख लीजिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। आप लिख लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, ये 5 देश जो हैं ये हैं अस्थायी सदस्य में। और रेस्ट जो 10 कंट्री हैं उसमें से हमारा भारत भी आता है, जो कि अस्थायी सदस्य में है। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ गए, लिख लिए होंगे। चलिए, जो अस्थायी सदस्य हैं ना, जो अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर भी होता है, इनको वीटो पावर भी मिला हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद संख्या कितनी है? 15। अगर आएगा और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है तो आप देंगे 10, और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, और कुल सदस्यों की कितनी संख्या है? 15। क्लियर हो गया। चलिए, अब तो आप ये भी बता देंगे सुरक्षा परिषद क्या है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्त, अगर आपको जवाब पता होता है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख के बगल में उसका ऑप्शन। और ये बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव जीके इन हिंदी लैंग्वेज फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट जीके इन हिंदी लैंग्वेज फॉर ऑल एग्जामिनेशंस का स्पेशल सीरीज चल रहा है, और ये लाइफ टाइम सीरीज चलेगा जब तक मेरी पूरी कोशिश लग रही है। आप लोग से बस एक उम्मीद है कि आप लोग लाइक कीजिएगा तो मुझे मनोबल मिलेगा। नहीं, आप लोग को ऐसा वीडियोस चाहिए तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा ऐसे ही। ठीक है, चलो, ब्रिटिश साम्राज्य में संस्थापक कौन था ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में? ऑप्शन क्या क्या है? तो सही जवाब उसका रॉबर्ट क्लाइव, डी हो जाएगा। और रॉबर्ट क्लाइव ये पहला गवर्नर जनरल था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में भेजा गया था, और ये बंगाल का गवर्नर बना। क्या का बना? बंगाल का गवर्नर बना। ठीक है, अब क्या होता है, ये बंगाल गवर्नर बना तो सबसे पहला गवर्नर कब बना, कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। और ये कब बना था? 1757 ईस्वी में बना था। 1757 में, थोड़ा साफ सुथरे शब्दों में लिख देता हूँ, क्लियर रहेगा। तो ये बना कब बना? 1757 में। किसके द्वारा बनाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। कहाँ गवर्नर बना था ये बंगाल में आके गवर्नर बना था। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके पहले किसकी शासन थी यहाँ पर? तो इसके पहले मुगलों की शासन थी। ये तो पता ही होगा, मुगल लोग थे यहाँ पे। तो राइट आंसर इसका डी हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश ने ग्रीन आर्मी, कहीं कहीं इसका नाम हरित आर्मी भी लिखा रहेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, कहीं कहीं हरित आर्मी भी लिखा रहेगा। तो किस देश ने ग्रीन आर्मी का आरंभ किया था? ग्रीन आर्मी क्या था? तो ग्रीन आर्मी जो था इसको हरित आर्मी या हरित सेना भी बोलते थे। ठीक है, हरित सेना भी बोलते थे, जिसमें 17 से लेकर 24 साल तक के बच्चे को रखा गया था, और उनको 6 महीने का कार्यक्रम होता था, जो कि प्लांट लगाते थे, सारा कुछ समझ रहे हो, मतलब हरित की बात कर रहा है यहाँ पे, कि प्लांट लगाना, उनको बढ़ाना, पूरा हरा भरा बनाना, जो भी होता है। तो पर्यावरण के संरक्षण पे ये काम करते थे पूरा, है ना। इसी को बोलता था हरित आर्मी। अब आते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन पे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राज़ील। तो सही जवाब इसका ऑस्ट्रेलिया, बी इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया ने ही ग्रीन आर्मी को बनाया है, यानी ग्रीन से हरित सेना को बनाया है, जिसमें 17 से 24 साल के बच्चों को रखा गया है, 6 महीने कार्यक्रम रखा है, जो पर्यावरण के संरक्षण पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते, जो क्वेश्चन तो अभी और आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और पढ़ाने का मेरा तरीका क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अगर अच्छा लगता है तो गुड लिखिएगा, बहुत अच्छा लिखता है तो वेरी गुड लिखिएगा, और अगर कोई कमी है तो आप पुअर लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या कमी लगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक छोटा सा प्यार कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, लाइक अगर दीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब एक भी लाइक मुझे मिलता है आप लोग साइड से, कोई कॉस्ट नहीं लगना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना है, और मुझे बहुत बड़ा अमाउंट मिलना है, मेरा मनोबल मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए या ऐसे वीडियोस, जैसे मैंने बोला, मंडे को, वेडनेसडे, फ्राइडे को आता है। अगर मिस ना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी ये तो आप लोग की है, बट वीडियो को प्यार ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए,
आते हैं क्वेश्चन पे। सब्सक्राइब करना वो तो आप लोग के है ना। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ये सबको पता है, हिरोशिमा में फेंका गया था, लेकिन इसमें कुछ और जानकारी हम देंगे आपको जो कि यदा कदा मिलता है ना। देखो, ये हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है, ये तो पता है। और ये बम किसने फेंका था? यूएस ने फेंका था, अमेरिका ने फेंका था। कब फेंका था? 6 अगस्त 1945 को फेंका था, ये भी पता है सबको भाई। लेकिन ये तो सबको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ये जानते हैं, इस बम का नाम क्या था? जो परमाणु बम फेंका गया था, इस परमाणु बम का नाम क्या था? इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, LITTLE, लिटिल बॉय। कितना मस्त नाम रखा था अमेरिका ने, लिटिल बॉय नाम, बॉय इस बम का नाम था, जो कि जापान के हिरोशिमा नागासाकी फेंका गया था। और डेट क्या था? 6 अगस्त। हिरोशिमा कब फेंका था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। कौन फेंका था? अमेरिका ने फेंका था। तो इसमें हम लोग क्या क्या जाने कि परमाणु बम किसने फेंका? अमेरिका ने। कहाँ फेंका? जापान के हिरोशिमा में। कब फेंका? 6 अगस्त 1945 को। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। राइट, चलिए क्वेश्चन पे 7वें नंबर पे आते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग, जवाहर सुरंग, चेनानी नाशरी सुरंग, अटल सुरंग और रोहतांग सुरंग। भाई नाम तो बड़ा तगड़ा है। चलो, अटल सुरंग इसका राइट आंसर होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में पड़ता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग है। क्लियर हो गया? राजमार्ग सुरंग है, राजमार्ग नहीं बोल सकते हैं, राजमार्ग सुरंग विश्व का सबसे लंबा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? ये क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे लेना सही लग गया इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ ले लिया। 7 महाद्वीप है, सबको पता है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है। चलो, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन क्या था? ब्रिटेन और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के संसद का विलय को इस एक्ट ऑफ यूनियन बोलते थे, जो बाद में ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाने लगा। और ये 1707 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे? नई आर्थिक नीति, इसको बोलते हैं NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या हुआ था? एक्चुअली में क्या हुआ था, व्लादिमीर लेनिन द्वारा रूस में जब आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था वहाँ पे बहुत गड़बड़ा चुका था, बहुत ही ख़राब हो चुका था, तो उसके बाद अस्थायी राहत का एक प्रस्ताव था। क्या था? अस्थायी राहत का एक प्रस्ताव था कि ठीक है, अर्थव्यवस्था में एक अस्थायी राहत होगा, मतलब कुछ समय के लिए होगा। यही एक प्रस्ताव था जिसको बोलते थे NEP 1921, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921। ये कहाँ की बात है? ये रूस की बात है। तो व्लादिमीर लेनिन से जुड़ा हुआ है, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? MP शास्त्री, HJ जानिया, BP सिन्हा और SR दास। तो HJ जानिया तो थे ही। कब बने थे? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बने थे। कब बने थे? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बने थे। इनका पूरा नाम है हरीलाल जे कानिया। क्या नाम था? हरीलाल जे कानिया, हरीलाल। अच्छा, अब आते हैं कि महिला कौन सी ऐसी थी जो कि महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? उनका नाम था लीला सेठ। अगर आपको ना अगर आपको हाई कोर्ट में, जैसे देखो बहुत सारे जो यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ पे हाई कोर्ट नहीं होता उनका, किसी का यहाँ जैसे दमन द्वीप या दादर नगर हवेली का देखा जाए तो उनका जो हेडक्वार्टर है, ये हाई कोर्ट है, वो मुंबई में पड़ता है ना। तो इस टाइप से अगर आपको चाहिए पूरा हाई कोर्ट कितना है, किस कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पे है, जो सॉलिड एक छोटा सा वीडियो चाहिए आपको 2-3 मिनट का, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं हाई कोर्ट के ऊपर बना दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आप बस कमेंट कर दीजिएगा मेरे को। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे HJ कानिया। कब बने थे? 26 जनवरी 1950 में। और अगर महिला की बात करें तो महिला पावर थी लीला सेठ। चुक्का पावर प्रोजेक्ट का निर्माण भारत द्वारा कहाँ किया गया था? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान। तो सही जवाब है भूटान। ये इलेक्ट्रिक पावर के लिए बना था, भारत को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। राज्यों को भाषा के आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? ये क्वेश्चन ना भाई मेरे को लगता है 15 बार से ज़्यादा आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राज्यों को भाषा के आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1953, 1942, 1967, 1956। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है 1953 ईस्वी में। और ये डेट कब था? ये 1956 ईस्वी में, और ये डेट था आपका 1 अक्टूबर 1956 ईस्वी में
भारत की जो जनता थी उन्होंने भाषा के आधार पर एक अपने राज्य का डिमांड कर दिया। लेकिन अगर कहा जाए सबसे पहला राज्य कौन सा था जो कि भाषा के आधार पर बना था, वो था आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में कि भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है, पुनर्गठित नहीं, भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है, तो वह है आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को बना था। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को बना था। और राज्यों के को भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया, तो 1956 ईस्वी में किया गया था। फिर से बता दूं, कंफ्यूज हो गए, चलो बता दो। देखो, अगर भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा था, तो 1953 ईस्वी में 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश बन चुका था। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। लेकिन राज्यों को, यहाँ पे सिर्फ एक राज्य आंध्र प्रदेश है, लेकिन राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित कब किया गया, तो वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, 1956 ईस्वी में। क्लियर हो गया। चलिए, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का जो सोवियत संघ है उसका 15 स्वतंत्र गणतंत्र में विघटन कब हुआ था? 1953, 1995, 1991, 1982। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका सही जवाब 1991 और डेट था 26 दिसंबर। 26 दिसंबर 1991 ईस्वी में ही सोवियत संघ का स्वतंत्र गणतंत्र में विघटन हुआ था। 15वां नंबर क्वेश्चन आता है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक विल्टन, जॉन बार्बल, ट्रेवलर बेलिस और हुकर स्टैनले। सही जवाब है फ्रैंक विल्टन, जो कि 1937 में ही जेट इंजन को बना दिया था। रौफ किस राज्य का लोक नृत्य है? रौफ एक लोक नृत्य भी है और जनजाति भी है, दोनों है। तो झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ का है? तो रौफ जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का है। रौफ जनजाति द्वारा ही ये कहा जाता है, काफ़ी फेमस वहाँ का लोक नृत्य है। इसको कहीं कहीं डमहल भी कहते हैं, डमहल भी कहते हैं इस डांस को। क्लियर है, एग्जाम कई बार आ चुका है क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 10 बार से ज़्यादा आ चुका है। भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी? नागालैंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सही जवाब है गुजरात, बी इसका राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम ऐसी वीडियोज़ को लेकर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आते हैं और हम कैसा पढ़ा रहे हैं आपको पता है, आप देख रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो गुड लिखिएगा, बहुत अच्छा लगे तो वेरी गुड लिखिएगा, और अगर कोई गलती हो, कमी हो तो पुअर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश रहेगी अगले वीडियो में उसमें सुधार करूं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 21 अप्रैल, 19 जुलाई, 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर आरंभ की गई थी? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले भारत में कहाँ चालू की गई थी? ये सबको पता है भैया, मेरे कोलकाता में की थी। लेकिन अब जानते हैं कि कब की गई थी। तो इसका जो आधार रखा गया था 1972 ईस्वी में, लेकिन जब शुरुआत हुई थी वो हो चुका था 1984। यानी मेट्रो की जो पूरा बनना शुरू हुआ, जब आधार रखा गया 1972 ईस्वी था, और जब मेट्रो चली जिस दिन, वो था 1984 का ईस्वी। तो सबसे पहला मेट्रो कोलकाता। चलिए, भारत केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जयपुर, कानपुर, लखनऊ और मुंबई। सही जवाब है लखनऊ, सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आता है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन क्या क्या है भाई? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन। संतोष ट्रॉफी 1941 ईस्वी से स्टार्ट हो चुका है और वो फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलमाटी बांध कावेरी, गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो अलमाटी बांध जो है वो उत्तर कर्नाटक में है, उत्तर कर्नाटक में है, और एक कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये जल विद्युत परियोजना के लिए फेमस है, और इसका जो बना था, कंप्लीट हुआ था, वो था जुलाई 2005। ठीक है, जुलाई 2005 ईस्वी में। अगले ईस्वी अच्छे से लिख देता हूँ, लो 2005, फिर से नहीं हुआ, हो गया। चलो, जीव विज्ञान के जनक कौन थे? जीव विज्ञान जनक अरस्तु, प्लूटो, सुकरात और हिपोक्रेटिस कौन थे जीव विज्ञान के जनक? तो सही जवाब है अरस्तु। और एक पॉइंट इसमें जानते हैं कि भारत में आधुनिक जीव विज्ञान के जनक किनको माना जाता है?
क्वेश्चन समझिएगा। भारत में आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किनको माना जाता है? तो वो हैं पुष्पमित्र भार्गव, डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव। ठीक है, लिख लीजिएगा, पुष्पमित्र भार्गव। ये भारत में आधुनिक जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 11, 9 और 15। सही जवाब क्या होगा? तो होते हैं 15। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। डी इसका राइट आंसर हो गया। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन लॉक और रूसो। सही जवाब क्या होगा? तो वेल्थ ऑफ नेशंस एक ऐसी पुस्तक है जो कि राष्ट्र के धन निर्माण का प्रक्रिया के बारे में विवरण करता है। कोई भी जो राष्ट्र है, नेशन है, नेशंस की बात किया यहाँ पे देखो, नेशंस मतलब क्या, प्लूरल की बात किया, बहुत सारे राष्ट्रों के बारे में बात किया। तो राष्ट्रों का जो धन निर्माण होता है, जो वेल्थ होता है, उसके निर्माण के प्रक्रिया के बारे में बोला गया है। इस पुस्तक को लिखा था एडम स्मिथ ने, और ये बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1976 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज का वीडियो में का ये आखिरी सवाल था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। आप किसी की तैयारी कर रहे हो, आप कमेंट में ज़रूर बताना। एसएससी, रेलवे, बैंक, पीसीएस, पुलिस, क्या तैयारी करो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर जल्दी, यानी आज तो सोमवार है, कल मंडे, परसों फिर मिलेंगे वेडनेसडे को, यानी बुधवार को रात के 8:30 बजे तक। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए। हमारा साथ जितना संभव होगा, जितना हमारा बन पाएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।